अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव जीतते ही डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ ऐसे संकेत दिए कि जिसकी वजह से यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की और नेटो देशों के होश उड़ गए। हम आपको 3 तस्वीरों के जरिए समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब 20 जनवरी 2025 को 78 साल के डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे, तो उसके बाद से नेटो और यूक्रेन की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी होगी। नेटो और वॉर जोन से जुड़े एक्सपर्ट्स का साफ कहना है कि ट्रंप जिस तरह से जीत के बाद दावा कर रहे हैं कि मैं रूस यूक्रेन जंग रुकवा दूंगा, उससे साफ पता चलता है कि यूक्रेन और नेटो रूस से जंग हारने जा रहे हैं। पुतिन और ट्रंप के बीच जबरदस्त यारी है और इस यारी की वजह से जेलेंस्की को लगता है कि राष्ट्रपति बनते ही डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन को हथियार और सैन्य मदद देना बंद कर देंगे। इसका मतलब साफ है कि रूस यूक्रेन जंग में यूक्रेन का सरेंडर और पुतिन की शानदार जीत। 986 दिन से ज्यादा की जंग में रूस ने यूक्रेन के कुल क्षेत्रफल के 5वें हिस्से पर कब्जा कर लिया है। हालात ये है कि नेटो के 32 देशों से मिले हथियार, अरबों डॉलर, अमेरिका के घातक हथियार यूक्रेन को लगभग 3 साल की जंग में जीत नहीं दिला पाए हैं। इधर डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद से नेटो और यूक्रेन के एक्सपर्ट्स ने साफ चेतावनी दी है कि अब हमें हारते, लड़खड़ाते, मरते यूक्रेन का अंत देखने को मजबूर होना पड़ेगा। क्योंकि ट्रंप यूक्रेन को अब किसी भी कीमत पर सैन्य मदद नहीं देंगे। ब्रिटेन में रॉयल यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूट के थिंक टैंक में एच अर्नोल्ड ने साफ कहा, यूरोप के भीतर तत्काल संकट ये होगा कि अमेरिका के बिना यूक्रेन को राजनयिक, सैन्य और मानवीय समर्थन कैसे जारी रखा जाए। अर्नोल्ड ने अमेरिकी मीडिया से साफ कहा है कि अगर ट्रंप अपने पहले दिन यानी जनवरी के तीसरे सप्ताह में युद्ध समाप्त करने के लिए रूस के साथ बातचीत करना चाहते हैं, तो यूरोपीय लोगों को एक साथ मिलकर काम करने की जरूरत है कि वे संभावित रूप से इसे कैसे आखिर रोक सकते हैं। अगर ट्रंप ऐसा करते हैं तो यह अमेरिकी नीति में बदलाव का पहला परीक्षण होगा, जिसका अगले 4 वर्षों में नाटो पर गहरा असर पड़ेगा। अमेरिकी सैन्य सहायता यूक्रेन के लिए बेहद जरूरी है और यूरोपीय देशों को अमेरिका के बिना यूक्रेन की सैन्य मदद करना लगभग असंभव हो जाएगा। इसी को गंभीर खतरे को लेकर RUSI के पूर्व महानिदेशक प्रोफेसर माइकल क्लार्क ने साफ कहा है कि वह बहुत दुख की बात है कि नाटो और पश्चिमी देश यूक्रेन के साथ विश्वासघात के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं।